सचिन ने मारा तेजस को जोरदार थप्पड़ और धक्के मारकर निकाला देशमुख हाउस से बाहर। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ऐसा ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जब पूरे देशमुख परिवार के सामने असली सच उजागर होता है। साहिली के गहनों को बेचने के पीछे तेजस और रेणुका का हाथ है। ये खबर सुनते ही घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में होता है सचिन। सचिन के लिए यह मामला सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी साली साहिली की इज्जत और भावनाओं का सवाल बन जाता है। सचिन को ये बात सबसे ज्यादा चुभती है कि इन गहनों में कई यादें जुड़ी थीं, खासकर साहिली का मंगलसूत्र, जो शादी के बाद खुद सचिन ने उसे पहनाया था। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि उनकी शादी और रिश्ते की निशानी थी। ऐसे में जब उसे पता चलता है कि उन गहनों को बेच दिया गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद सचिन सबसे पहले रेणुका से सवाल करता है। वो भरी सभा में पूछता है, बाबा की बाई को, तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? हर बार तू मेरे सामने तेजस को ही क्यों चुनती है? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? क्या तुझे साहिली पर कोई भरोसा नहीं है? ये सवाल सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि एक बेटे की टूटती उम्मीदों और अंदरूनी दर्द को भी दर्शाते हैं। सचिन अब ये तय कर लेता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने ठान लिया है कि अब वो साहिली के हक के लिए लड़ेगा और हर हाल में उसे इंसाफ दिलाएगा। उसका ये बदला रूप दर्शकों को भावुक भी करेगा और जोश से भर देगा। तेजस की इस गंदी करतूत से तंग आकर सचिन उस पर बुरी तरह से भड़क उठता है। वो तेजस को सबक सिखाने के लिए उसकी जमकर धुलाई करता है। गुस्से से भरा सचिन तेजस से कहता है, क्या रे चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साहिली के गहनों को बेचने की? तूने ये तक नहीं सोचा कि इन गहनों में हमारी यादें जुड़ी हैं। सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि परेश भी अब चुप नहीं रहता। वो भी रेणुका से सवाल करता है और कहता है, तुम्हारी जरूरत का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी की भावनाएं बेच डालो। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि इन गहनों का क्या महत्व है साहिली के लिए? अब जब पूरा घर इस सच से अवगत हो गया है, तब हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। रेणुका का झूठ और तेजस की धोखेबाजी पूरे परिवार के सामने उजागर हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब देशमुख परिवार दोबारा पहले जैसा बन पाएगा? क्या रेणुका और तेजस को उनके किए की सजा मिलेगी? इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात सामने आती है, सचिन का साहिली के लिए खड़ा होना। ये सिर्फ एक जीजा का फर्ज नहीं है, बल्कि एक सच्चे रिश्ते की पहचान भी है। सचिन ये साबित कर देता है कि अगर रिश्ते दिल से निभाए जाएं, तो कोई भी ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। वही तेजस, जो हमेशा से खुद को सबसे चालाक समझता था, अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसकी हर साजिश एक एक कर उजागर हो रही है और परिवार के सामने उसकी सच्चाई खुलती जा रही है। सचिन तेजस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है, अब एक खजूर, चाहे जो करना पड़े, मुझे वो गहने हर हाल में वापस चाहिए। अगर तू ये नहीं कर सका, तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सचिन की यह धमकी सुनकर तेजस घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, लेकिन उसे अंदाजा है कि अगर उसने गहने वापस नहीं लाए तो वो सच में देशमुख हाउस से बाहर कर दिया जाएगा। तेजस को याद आता है कि उसने साहिली के गहने सुंदर नाम के सुनार को बेच दिए थे। अब बिना समय गंवाए वो सीधे सुंदर की दुकान पर दौड़ता है। वहां पहुंचते ही वो हौंकते हुए पूछता है, भाई साहब, वो गहने जो मैंने आपको बेचे थे, क्या आप भी हैं? मुझे वो वापस चाहिए। सुंदर पहले तो हैरानी से तेजस को देखता है और फिर ठंडे लहजे में जवाब देता है, अब तक तो शायद हमारे वकस ने वो गहने पिघला दिए होंगे। ये सुनकर तेजस की सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन तभी सुंदर कहता है, वैसे कुछ गहने अभी भी वैसे के वैसे हैं, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स पिघलाए गए हैं। तेजस के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है। वो विनती करता है, भाई, जो भी बचे हैं, मुझे वापस दे दो। मैं पैसे दूंगा, जो कहो वो दूंगा, बस वो गहने चाहिए। सुंदर उसे गंभीरता से देखता है और फिर कहता है, अब उन गहनों की कीमत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अगर तुझे वो गहने चाहिए तो 5 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 लाख रुपए की रकम उसके लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसका सारा पैसा पहले ही खत्म हो चुका है और उसका बिजनेस भी घाटे में चल रहा है। लेकिन गहनों को वापस लाने का दबाव इतना ज्यादा है कि वो किसी भी हालत में इनकार नहीं कर सकता। वो इधर उधर से पैसे जुटाता है, कुछ उधार लेता है, कुछ अपनी चीजें बेचता है और आखिरकार 5 लाख रुपए की बड़ी रकम देकर गहने खरीद लेता है। जैसे ही वो गहनों को हाथ में लेता है, उसके चेहरे पर संतोष और थकावट दोनों साफ दिखते हैं।
लेकिन इस सौदे से तेजस पूरी तरह आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका होता है। उसका छोटा सा बिजनेस जो उसने हाल ही में शुरू किया था पूरी तरह डूब चुका है। अब सवाल ये है कि क्या साहिली को उसके गहनों के साथ उसकी इज्जत भी वापस मिल पाएगी? क्या यह नुकसान तेजस के लिए सबक साबित होगा? और क्या रेणुका, जो इस पूरे झगड़े में बराबर की भागीदार थी, अब सचिन और साहिली से माफी मांगेगी? घर में तनाव का माहौल फिर से गर्म हो चुका है। गहनों की वापसी से एक राहत की सांस तो मिली है, लेकिन ये भी साफ है कि इस घटना ने परिवार के रिश्तों में गहरा असर डाला है। खासकर सचिन, जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, अब अपनी साली के सम्मान की रक्षा के लिए और भी दृढ़ हो गया है। सचिन जानता है कि उन गहनों में सिर्फ कीमती धातु नहीं थी, बल्कि उनमें भावनाएं और यादें जुड़ी थी। वो मंगलसूत्र जो उसने खुद साहिली को शादी के बाद पहनाया था, और वो झुमके जो साहिली की मां ने उसे आशीर्वाद स्वरूप दिए थे। अब देखना ये है कि क्या तेजस और रेणुका अपनी गलतियों का एहसास करते हुए सचिन और साहिली से माफी मांगेंगे? क्या देशमुख परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा, या ये दरार और भी गहरी होती जाएगी? वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस और रेणुका को देशमुख हाउस से निकाल देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में यस लिखें, और अगर आप मानते हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह की सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हर ट्विस्ट और टर्न की जानकारी जरूर मिलती रहेगी। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए ट्विस्ट और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए उड़ने की आशा। सचिन ने मारा तेजस को जोरदार थप्पड़ और धक्के मारकर निकाला देशमुख हाउस से बाहर। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ऐसा ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जब पूरे देशमुख परिवार के सामने असली सच उजागर होता है। साहिली के गहनों को बेचने के पीछे तेजस और रेणुका का हाथ है। ये खबर सुनते ही घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में होता है सचिन। सचिन के लिए यह मामला सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी साली साहिली की इज्जत और भावनाओं का सवाल बन जाता है। सचिन को ये बात सबसे ज्यादा चुभती है कि इन गहनों में कई यादें जुड़ी थीं, खासकर साहिली का मंगलसूत्र, जो शादी के बाद खुद सचिन ने उसे पहनाया था। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि उनकी शादी और रिश्ते की निशानी थी। ऐसे में जब उसे पता चलता है कि उन गहनों को बेच दिया गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद सचिन सबसे पहले रेणुका से सवाल करता है। वो भरी सभा में पूछता है, बाबा की बाई को, तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? हर बार तू मेरे सामने तेजस को ही क्यों चुनती है? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? क्या तुझे साहिली पर कोई भरोसा नहीं है? ये सवाल सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि एक बेटे की टूटती उम्मीदों और अंदरूनी दर्द को भी दर्शाते हैं। सचिन अब ये तय कर लेता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने ठान लिया है कि अब वो साहिली के हक के लिए लड़ेगा और हर हाल में उसे इंसाफ दिलाएगा। उसका ये बदला रूप दर्शकों को भावुक भी करेगा और जोश से भर देगा। तेजस की इस गंदी करतूत से तंग आकर सचिन उस पर बुरी तरह से भड़क उठता है। वो तेजस को सबक सिखाने के लिए उसकी जमकर धुलाई करता है। गुस्से से भरा सचिन तेजस से कहता है, क्या रे चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साहिली के गहनों को बेचने की? तूने ये तक नहीं सोचा कि इन गहनों में हमारी यादें जुड़ी हैं। सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि परेश भी अब चुप नहीं रहता। वो भी रेणुका से सवाल करता है और कहता है, तुम्हारी जरूरत का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी की